डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 19। अधिराज जी की आवाज़ सुनकर अस्तित्व के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराने की वजह मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती नाना जी, और अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी वजह आ भी गई तो मैं उसे खुद से दूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे मुस्कुराना नहीं है। मुझे लोगों को चिल्लाते हुए तड़पते हुए देखना है, और जब वो चिल्लाएंगे वो तड़पेंगे तब मुझे मुस्कुराना है। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में आ गया। अधिराज जी ने बालकनी में खड़े होकर बाहर की तरफ देखा। अमानत अभी भी पीयूष के पीछे भाग रही थी। उन्होंने खुद से कहा, नहीं अस्तित्व, आप खुद उसे अपनी जिंदगी में जगह देंगे। ये भी हो सकता है कि एक दिन वो आपकी जिंदगी बन जाए। कहते हुए अधिराज जी भी वापस रूम में आ गए। अस्तित्व बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था, इसलिए अधिराज जी चुपचाप उसके रूम से बाहर चले गए। वही अस्तित्व बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगा। आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने अमानत का प्यारा सा चेहरा और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनाई देने लगी। आप हमारे हबी बनोगे ना? आप हमसे शादी करोगी ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस इडियट से कभी भी शादी नहीं करूंगा। शादी? मैं क्यों उससे शादी करूंगा? कहते हुए उसने अपनी आंखों को खोल लिया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ गया, पर अभी भी उसकी आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा चेहरा और अमानत का उस छोटे से बच्चे को परेशान करना घूम रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, अब जब वो मुझे छोड़कर किसी और को परेशान कर रही है तो मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मुसीबत मेरे सर के ऊपर से चली गई है। अब मुझे बस अपने आप पर फोकस करना है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मुझे खुद को आगे बढ़ाना है। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में आकर क्लोजेट में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। दूसरी तरफ अमानत पीयूष के पीछे भाग रही थी। भागते भागते पीयूष अपने घर के सामने आकर खड़ा हो गया। वो अंदर जा पाता इससे पहले ही अमानत ने पीछे से उसकी शर्ट को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम गंदे लड़के हो। कहते हुए अमानत गहरी गहरी सांस लेने लगी। पीयूष भी सांस फूल रही थी। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। पीयूष ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरी लड़की हो, छोड़ो मुझे। अमानत ने गुस्से से कहा, झूठे लड़के, तुमने कहा था कि तुम हमारे नकली बॉयफ्रेंड बनोगे, तो अब तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें हमारा साथ निभाना ही होगा, वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अमानत की धमकी सुनकर पीयूष ने कहा, पर तुम बुरी लड़की हो। तुमने मुझे 2 बार मारा, पैरों पर भी और हाथों पर भी, और अब तुमने मुझे ऐसे पकड़ा है गुंडों की तरह। क्या तुम गुंडा हो? पीयूष की बात सुनकर अमानत ने उसकी शर्ट को छोड़कर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम ऐसा मत कहो ना, हम बहुत क्यूट है। हम तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। तुम्हें याद नहीं कि कैसे हमने पार्क में तुम्हें उन सभी गंदे बच्चों से बचाया था? हमने प्रॉमिस किया है ना, हम उन सभी से तुम्हें बचाएंगे, पर उसके लिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। प्लीज़ हमारी हेल्प करो ना। देखो ना हम कितने प्यारे कितने क्यूट है। क्या तुम इतनी क्यूट सी बच्ची की हेल्प करने के लिए मना करोगे? तुम्हें पता नहीं है, अगर क्यूट लड़कियों की मदद करने के लिए मना किया जाए तो चुड़ैल सपनों में आती है और फिर सपनों में हमें ऐसे पंजा मारती है। कहते हुए अमानत डरावने इशारे करने लगी। पीयूष ने डरते हुए कहा, क्या सच में? अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था? पीयूष ने डरते हुए अपना सर ना में हिला दिया। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर डोंट वरी, हम हैं ना। हमारे पास बाबा जी का ताबीज है। हम तुम्हें ताबीज दे देंगे, फिर न तुम्हारे पास कोई चुड़ैल कोई बुरी आत्मा नहीं आएगी। देखो हम तुम्हारे कितने अच्छे फ्रेंड हैं। हम सिर्फ तुम्हें थोड़ी देर पहले से जानते हैं, पर फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हमें धोखा दे रहे हो। तुम तो बहुत बुरे हो। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने कहा, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मारोगी नहीं, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कहते हुए उसने अपना छोटा सा हाथ आगे कर दिया। अमानत ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस? हम तुम्हें मारेंगे नहीं। चलो अब बताओ, तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? पीयूष ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमानत ने अपनी छोटी उंगली को आगे करते हुए कहा, ये लो पिंकी, प्रॉमिस करो। पीयूष ने उसकी छोटी उंगली की तरफ देखते हुए कहा, ओके। ये कहते हुए उसने भी अपनी छोटी उंगली को अमानत की छोटी उंगली में फंसाते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस।
अमानत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा बाय बाय। कहते हुए अमानत वहां से भाग गई। पीयूष भी अपने घर के अंदर चला गया। शाम का वक्त, अमानत गार्डन में खेल रही थी। अथर्व आज भी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था और अबीर भी अथर्व के साथ गया हुआ था। मन्नत इस वक्त घर के अंदर थी। मन्नत ने बाहर आकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आज आपको घूमने के लिए नहीं जाना है मैडम? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मम्मा? आप हमें खुद खेलने के लिए जाने के लिए बोल रही हो, जबकि आप तो हमें बाहर नहीं जाने देना चाहती। अमानत की बातें सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाहर खेलने से नए नए दोस्त बनाने से आप और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगी ना, इसलिए। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है मम्मा, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अमानत की छोटी आंखों को देखकर मन्नत ने उसे अपनी नीली नीली आंखों से घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा शैतान हो गई हो? अपनी मम्मा पर शक कर रही हो तुम? अमानत ने अदा से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मम्मा आप जानती नहीं कि दुनिया शक करने के लायक ही है। आपको पता नहीं है कि इस दुनिया में कितने झूठे दिखावे करने वाले लोग हैं। आपको पता है मम्मा हमेशा अपने ही हमारे दुश्मन निकलते हैं। अमानत का ड्रामा देखकर मन्नत ने उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना कि शीला के साथ टीवी सीरियल नहीं देखना, पर तुम सुधरोगी नहीं। अगली बार से जाना उसके साथ टीवी सीरियल देखने के लिए, तुम्हारी टीवी छोड़ देंगे हम। मन्नत की बातें सुनकर अमानत ने दर्द भरी आवाज में कहा, छोड़ो ना मम्मा, और टीवी सीरियल क्यों नहीं देखे हम? आपको पता नहीं है वहां पर कितना कुछ सीखने को मिलता है। छोड़ो, हमारे कान में दर्द हो रहा है। हमारे कान हाथी की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे और हम ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे। आप हमसे जलती हो ना, इसलिए हमारे कान को खींचकर बड़ा करना चाहती हो, हमें अच्छे से पता है। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बदमाश लड़की, सुधरोगी नहीं। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा हम तो प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं और आप हमें बदमाश कह रही हो। ये कितनी गलत बात है। हम डैडी से आपकी शिकायत करेंगे। चलो रामू काका घूमने के लिए चलते हैं। रामू काका जो कि अभी अभी बाहर आए थे, अमानत की बात सुनकर उनके चेहरे पर डर नजर आने लगा। ये छोटा शैतान ऐसे ऐसे कांड करती थी कि अगर किसी कांड में वो फंस गई तो अथर्व पक्का उनकी गर्दन काटने वाला था। उनके चेहरे पर डर देखकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अकेली चली जाओ, वैसे भी तुम्हारी हरकतों की वजह से कहीं बेचारे रामू काका को हार्ट अटैक ना जाए। मन्नत की बातें सुनकर अमानत ने खुशी से उछलते हुए कहा, पहले बताना था ना मम्मा, हम अकेले ही चले जाते। हमारे पीछे आकर जासूसी करने के बारे में सोचना भी मत मम्मा। कहते हुए अमानत मन्नत को घूरते हुए वहां से भाग गई। अमानत के जाते ही मन्नत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, साक्षी ये तुम्हारी नालायक बिल्कुल तुम पर चली गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बदमाश है। कहते हुए मन्नत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और आंखों में हल्की सी नमी। मन्नत ने रामू काका की तरफ देखते हुए कहा, दूर से नजर रखना इस बदमाश पर, इसके पास मत जाना। देखो कि कौन कौन से कांड करती है। कहते हुए मन्नत वहां से अंदर चली गई। अमानत दौड़ते हुए पीयूष के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने गेट से लटकते हुए कहा, यह हमारा नकली बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है। अब तक तो इसे बाहर आ जाना चाहिए था। हमने इसे कहा था कि देर मत करना, पर अभी तक ये आया नहीं। ये हमें गुस्सा क्यों दिलाता है? अमानत खुद से बात कर रही थी, तभी पीयूष जल्दी से अपने मेंशन से बाहर आ गया। अमानत ने पीयूष की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हमने तुमसे कहा था ना कि 5:30 बजे तैयार रहना, तो तुमने इतनी देर क्यों की? पीयूष ने डरते हुए कहा, दादी माँ के साथ मैं पूजा कर रहा था। दादी माँ शाम को पूजा करती है ना, इसलिए। अमानत ने कहा, ठीक है पुजारी महाराज, चलिए अब हमारे साथ। कहते हुए अमानत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर सोसाइटी के बाहर बने पार्क के पास आ गई। उसने पार्क में यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर देखा, पर उसे अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसने छोटी आंखों के साथ कहा, हमें पता है प्रिंस चार्मिंग यहीं पर आते हैं शाम को, वो कहाँ गए? अमानत की बात सुनकर पीयूष ने डरते हुए कहा, कौन प्रिंस चार्मिंग? अमानत ने पीयूष को इग्नोर करते हुए कहा, चुप रहो तुम, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े अस्तित्व पर गया, जिसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। दोनों इस वक्त बेहद सीरियस होकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। अस्तित्व के साथ लड़की को देखकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, ये तो जल जल कर कोयला बनने की जगह पर हमें जला जलाकर कोयला बना रहे हैं।
अगर हम जलकर कोयला बनकर काले हो गए तो हम खूबसूरत नहीं लगेंगे। अमानत की आंखों में आंसू आ गए। पीयूष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अमानत ने अस्तित्व की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखिए ना, हमारे प्रिंस चार्मिंग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ दगा कर रहे हैं। हम तो लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हम क्या करें? अब तो लगता है गंगा जी में जाकर डुबकी लगानी पड़ेगी और वहीं पर डूब जाना पड़ेगा। अमानत की बात सुनकर पीयूष बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। अमानत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, 2 चुड़ैल चली गई और एक और चुड़ैल आ गई, इसे भी भगाकर आते हैं, तुम यहीं पर रुको। कहते हुए अमानत दौड़ते हुए अस्तित्व के पास आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप क्या कर रहे हो प्रिंस चार्मिंग? अमानत की आवाज़ सुनकर अस्तित्व और उस लड़की ने अमानत की तरफ देखा। अमानत को देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। वही वो लड़की भी अजीब तरह से अमानत को घूरने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। उसकी उम्र भी 14-15 साल के बच्चे जितनी ही लग रही थी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, यहाँ से जाओ, मैंने कहा था ना, मेरे पास मत भटकना। कहते हुए वो फिर से उस लड़की की तरफ देखने लगा। अमानत ने अस्तित्व के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे। उसने इतना कहा ही था कि उस लड़की ने अमानत के दूसरे हाथ को पकड़कर उसकी कलाई को मरोड़ते हुए कहा, समझ नहीं आता, जब बॉस ने कहा कि उन्हें तुमसे बात नहीं करनी तो यहाँ पर क्या कर रही हो? उस लड़की के कलाई के मरोड़ने से अमानत के मुंह से चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, चुड़ैल ने हमारा हाथ तोड़ दिया, हमारे होने वाले हबी ने धोखा दिया। कहते हुए अमानत जोर जोर से रो रही थी। उस लड़की ने अभी भी अमानत के नाजुक से हाथ को मरोड़ा हुआ था। अस्तित्व ने जैसे ही ये देखा उसने गुस्से से कहा, सूजी उसके हाथ को छोड़ो। अस्तित्व के इतना कहते ही उस लड़की ने अमानत के हाथ को छोड़ दिया। अमानत के नाजुक से हाथ पर सूजी की मजबूत पकड़ की वजह से निशान बन चुके थे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़ते हुए कहा, रोना बंद करो, इतना भी दर्द नहीं हो रहा होगा। अमानत ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, आपने हमें धोखा दिया और इस चुड़ैल को पटा लिया। हम तो आपको जलाना चाहते थे पर आप हमें जला रहे हो, कोई कदर ही नहीं है इतनी प्यारी वाइफ की। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद हो गई हो तो चली जाओ यहाँ से। अमानत ने रोते हुए कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहते हुए वो वहीं पर बैठ गई। अस्तित्व ने इरिटेट होकर अमानत की तरफ देखा और सूजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कल बात करता हूँ। सूजी ने एक नज़र अमानत की तरफ देखा और अपना सर हिलाकर वहां से चली गई। अस्तित्व ने नीचे झुककर अमानत को गोद में उठाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मेरे पीछे भटकती रहती हो, भटकती आत्मा की तरह? अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, बिकॉज आई लाइक यू। आई लाइक यू ना मिस्टर प्रिंस चार्मिंग, हमको आपसे शादी करनी है। कहते हुए अमानत अपनी काली काली आंखों से टुकुर टुकुर अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, किसी और से कर लो, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पहले बड़ी हो जाओ। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बड़ी होने के बाद हमसे शादी करोगे आप? प्रॉमिस करो। एपिसोड 20। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, आज भी नहीं करनी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब भी नहीं करनी, इनफैक्ट अभी नहीं करनी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हम ब्यूटीफुल नहीं है? क्या हम क्यूट नहीं है? क्या हम इंटेलिजेंट नहीं है? हम सब कुछ तो है, फिर आपको हमसे शादी क्यों नहीं करनी? बोलो ना प्रिंस चार्मिंग। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। अमानत के छोटे से चेहरे पर निराशा और उदासी नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस लेकर प्यार से कहा, देखो मेरी बात समझो, तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारे लिए शादी ये सब कुछ एक खेल होगा, पर शादी जैसी चीज एक खेल नहीं होता। तुमने अपने पेरेंट्स को देखा है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहते हैं, इसी तरह से शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसके सर पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, आप कितने बुद्धू हो? आपको क्या लगता है कि हम बच्ची हैं? हम 8 ईयर्स ओल्ड है, हम बिग हो चुके हैं और हमें पता है कि शादी के बाद साथ में रहना पड़ता है। हम जानते हैं कि आपका घर हमारा होने वाला ससुराल है। आपको कुछ भी नहीं पता, पर हमें सब कुछ पता है। हम बुद्धू नहीं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम अपने डैडी की गर्ल है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बुद्धू कहा? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा,
तो आप बुद्धू हो। अच्छा बताओ, जब हम बड़े हो जाएंगे, बिग गर्ल बन जाएंगे, मतलब 18 ईयर्स ओल्ड या फिर 20 ईयर्स ओल्ड, तब आप हमसे शादी करोगे ना? कहते हुए अमानत क्यूट सा फेस बनाकर अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, और मैंने भी कहा ना कि मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, तुमसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तो किसके साथ करोगे? जो चुड़ैल अभी गई उस चुड़ैल के साथ। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, सूजी नाम है उसका, चुड़ैल नहीं। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, खाने वाली सूजी, हम उसको खा जाएंगे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व को इरिटेशन हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब जा रही हो? अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, पर हम वापस चले जाएंगे, उसके बाद फिर 1 साल बाद हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। हमें आपकी बहुत याद आती है, आप हमारे साथ चलो ना। हमने डैडी से कहा है कि हम आपको खरीद ले, पता नहीं डैडी आपको खरीदेगी या नहीं। आपके नानू आपको कब बेचेंगे? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अजीब तरह से उसे घूरते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय बेचेंगे? मेरे नानू मुझे क्यों बचेंगे? और क्या मैं कोई चीज़ हूँ जो तुम्हारे डैडी मुझे खरीदने वाले हैं? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे मतलब डैडी अमानत से बहुत प्यार करते हैं ना, तो जो हमें पसंद होगा डैडी वो हमें खरीद कर लाकर देते हैं, और आप हमें पसंद हो, और आप तो डैडी के होने वाले दामाद भी हो। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। उसे इस तरह से शर्माने की एक्टिंग करते हुए देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। वो अमानत को अपनी गोद में लेकर पार्क के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारे डैडी का दिमाग खराब है? मतलब तुम ऐसी बातें उनके सामने करती हो और तुम्हें डांटने की जगह पर वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखों को खोलकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, देखो प्रिंस चार्मिंग, हमें जो कहना है कह लो, अमानत के डैडी को कुछ नहीं कहना। हमारे डैडी हमारे सुपर हीरो है, अगर हमारे डैडी को कुछ भी कहा तो हम आपके दांत तोड़ देंगे। आप जानते नहीं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम कितने खतरनाक बन जाते हैं। कहते हुए अमानत अस्तित्व को ऐसे देखने लगी जैसे अभी उसका सर फोड़ देगी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, तो अपने डैडी से कहकर अपने लिए दूसरा प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लो, क्योंकि ये प्रिंस चार्मिंग किसी का नहीं होने वाला, किसी का भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। वो खड़ा हो पाता इससे पहले ही अमानत फिर से उसकी गोद में बैठ गई। उसने अस्तित्व की गर्दन में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए कहा, नहीं, हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमसे प्रॉमिस नहीं करते कि बड़े होने के बाद आप हमसे शादी करोगे। हम तब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस करो पहले कि आप हमसे शादी करोगे, हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आओगे, हमें अपनी क्यूट सी लिटिल सी वाइफ बनाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, इडियट लड़की, छोड़ो मुझे। अमानत ने गुस्से से उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं नहीं, पहले प्रॉमिस करो तभी छोड़ेंगे। अमानत की जिद के सामने आखिर में अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, प्रॉमिस किया, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा, ठीक है, अब छोड़ो मुझे। अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से किस्सी दो यहाँ पर। कहते हुए उसने अपने गाल की तरफ इशारा किया। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं करूंगा। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो फिर यहाँ पर करो, हमने टीवी सीरियल्स में देखा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरे को किसी करते हैं। अस्तित्व ने अमानत के होठों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, दूध पीती बच्ची, और तुम्हें लिप किस चाहिए? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो फिर गालों पर करो ना, करो वरना हम आपके लिप्स पर किस कर लेंगे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर उसके गालों पर किस कर लिया। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग ने पहली बार हमें किस किया, हमें बहुत शर्म आ रही है। कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों से फिर से अपने चेहरे को छुपा लिया। अस्तित्व ने खुद से कहा, बस ये नमूना जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। कहते हुए अस्तित्व ने गहरी सांस ली। अमानत जल्दी से अस्तित्व की गोद से उठकर खड़ी हो गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये बताओ वो चुड़ैल कौन थी? आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी ना? अब आपने हमें प्रॉमिस कर दिया है तो हमें नकली बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, नकली बॉयफ्रेंड, चुड़ैल गर्लफ्रेंड, ये सब क्या है? अमानत ने अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे कितने बुद्धू हो आप। वो जो थोड़ी देर पहले चुड़ैल गई जिसने हमारे ब्यूटीफुल हाथ को पकड़ा था,
वो चुड़ैल आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है। अमानत ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, फिर ठीक है, पर फिर भी आप उससे दूर रहना, वो चुड़ैल आपको हमसे चुरा लेगी तो फिर हमारा क्या होगा? हमने ना एक नकली बॉयफ्रेंड बनाया था ताकि हम आपको जला जला के कोयला बना सके, पर अब तो आपने हमें प्रॉमिस कर दिया है कि आप बड़े होने के बाद हमसे शादी करोगे, तो अब हम उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। ये कहते हुए अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, पीयूष इधर आओ। पीयूष, जो कि डरा सहमा सा एक कोने में खड़ा था, अमानत के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बेचारे की हालत खराब होने लगी। उसे अपनी तरफ न आते हुए देखकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमने कहा इधर आओ। पीयूष डरते हुए अमानत के पास आ गया। अस्तित्व भी पीयूष को पहचान गया था, क्योंकि सुबह शेखावत मेंशन के बाहर ही पीयूष अमानत से बचकर भाग रहा था और अमानत उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। अमानत ने पीयूष के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नकली बॉयफ्रेंड बनना कैंसिल, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। ये देखो, प्रिंस चार्मिंग हमसे शादी के लिए मान गए हैं, तुम सबूत हो। अगर इन्होंने अपनी बात से पलटने की हिम्मत की तो तुम हमारा साथ देना। हम कोर्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ केस लड़ेंगे, ठीक है? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसे घूरने लगा। पीयूष बेचारा डरते हुए बस अपना सर हिलाने लगा। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, अपनी बकवास को कंटिन्यू करो, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अमानत ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग अपनी बात को याद रखना, वरना अमानत आपसे कभी बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं। कहते हुए अमानत वहां से भाग गई। अस्तित्व ने जाते हुए अमानत की तरफ देखते हुए कहा, वादा टूटने के लिए ही दिया जाता है, इडियट। कहते हुए अस्तित्व शेखावत मेंशन की तरफ चला गया। वही अमानत पीयूष के साथ उछलते कूदते राठौर मेंशन आ गई। उसने पीयूष की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम हमारी मम्मा से तुम्हें मिलाते हैं। पीयूष ने डरते हुए कहा, अभी भी मुझे उन्हें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कहना है। अमानत ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब तुम उन्हें अंकल आंटी कहना, क्योंकि अब तो हमारे प्रिंस चार्मिंग हमसे इम्प्रेस हो चुके हैं ना, तो अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, जब भी हम यहाँ पर आएंगे हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे, प्रॉमिस करो। पीयूष ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रॉमिस। अमानत और पीयूष दोनों अंदर आ गए। मन्नत लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। अमानत की आवाज़ सुनकर मन्नत ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर अमानत के साथ एक क्यूट से लड़के को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने पीयूष के पास आकर धीरे से कहा, क्या इसने आपके साथ कुछ किया है? क्या इसने आपको धमकी दी है या आपको मारा पीटा है? बताओ। मन्नत की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मम्मा, आप अपनी ब्यूटीफुल डॉटर पर शक कर रही हो। मन्नत ने अमानत को घूरते हुए कहा, बेटा जी, जैसी आपकी हरकत है, ना शक क्या मुझे पूरा यकीन है कि आपने कुछ ना कुछ कांड किया होगा। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने पीयूष की तरफ देखते हुए कहा, पीयूष बताओ मम्मा को कि तुम हमारे फ्रेंड हो, इनको तो हम बुरे ही लगते हैं। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंटी, अमानत बहुत अच्छी है, उसने मुझे अपना दोस्त बनाया है। सारे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे तो इसने मुझे सभी बच्चों से बचाया है। पीयूष की बात सुनकर मन्नत ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो मेरी बेटी कुछ अच्छे काम भी करती है। वैसे आपका नाम क्या है बेटा? पीयूष ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम पीयूष है आंटी। कुछ देर तक पीयूष मन्नत और अमानत के साथ राठौर मेंशन में ही रहा। मन्नत ने उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्नैक्स मंगवाए थे। पीयूष और अमानत स्नैक्स खाकर दोनों मस्ती कर रहे थे और कुछ देर बाद पीयूष वहां से चला गया। अमानत ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, हम अपने रूम में जा रहे हैं। कहते हुए वो वहां से ऊपर भाग गई। दूसरी तरफ बनारस के ही एक आलीशान ऑफिस के केबिन में अथर्व इस वक्त अपने सामने बैठे हुए दो आदमियों की तरफ देख रहा था। उनमें से एक आदमी ने कहा, बॉस, हमने लिटिल प्रिंसेस की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है। वो लोग फिर से उन्हें अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करना चाहते हैं। उन लोगों का कहना है कि उन पर उनका हक है। अपने आदमियों की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से कहा, तो 8 साल तक ये जताने के लिए क्यों नहीं आए वो लोग? अथर्व की बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई है, जिस वजह से उनकी फैमिली के पास वारिस के लिए कोई भी नहीं है। अथर्व ने गुस्से से कहा, तो मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, लड़की समझकर पहले उन लोगों ने उसे दूर कर दिया था। मनहूस कहा था ना मेरी बेटी को। अब जब उनका बड़ा नशेड़ी बेटा मर चुका है तो वो क्या करना चाहते हैं? मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर लेकर जाना चाहते हैं। उन पर नज़र रखो और अगली बार अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो उन लोगों की जान लेने से पहले भी पीछे मत हटना,
याद रखना, अगर तुम लोगों की गलती की वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये अथर्व राठौर का वादा है। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसकी धमकी सुनकर दोनों आदमियों ने डरते हुए अपना सर हिलाया। अथर्व ने बाहर जाकर मन्नत का नंबर डायल किया। मन्नत जो कि रूम में कपड़ों को सेट कर रही थी, अथर्व का कॉल देखकर उसने कॉल पिक करते हुए कहा, बोलिए डेविल। दूसरी तरफ से अथर्व ने सीरियस होकर कहा, अमानत को घर से बाहर अकेले मत जाने देना। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने परेशानी भरी आवाज में कहा, व्हाट हैपन डेविल? कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो प्लीज हमें बताए, वो अभी अभी घर आई है, हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे। अथर्व ने सीरियस लहजे में कहा, मैं घर आकर आपको बताऊंगा, पर उसे बाहर अकेले मत जाने देना। कहते हुए अथर्व ने कॉल कट कर दिया। वही अथर्व की ऐसी बात सुनकर मन्नत परेशान हो गई। उसने अपने कपड़ों को वहीं पर छोड़ा और तेज कदमों से चलती हुई अमानत के रूम में आ गई। उसने रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो रूम में अमानत कहीं भी नहीं थी। मन्नत ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अमानत। कहते हुए मन्नत का ध्यान बालकनी में लटकी हुई अमानत पर गया, जो कि घूर घूर कर सामने के शेखावत मेंशन को देख रही थी। मन्नत ने खुद से कहा, इस लड़की का क्या करूं? कहते हुए मन्नत बालकनी में आ गई। उसने देखा तो अमानत अपने दोनों हाथ गाल पर रखकर शेखावत मेंशन के एक रूम की तरफ देख रही थी। शेखावत मेंशन और राठौर मेंशन एक दूसरे के आमने सामने ही थे। मन्नत ने अमानत के पास आकर उसके कान को पकड़ते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग छोटी शैतान? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।